Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss the most important MCQs which is mostly asked in pharmacist and GPET type of examination. So let's start. So here is the questions. The first question is magic remedies includes, यानी कि अगर अपन इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, तो उसके अंदर जो मैजिक रेमेडीज हैं उन्होंने किस किस को बताई हैं। ऑप्शंस हैं तालिस्मान यानी कि ताबीज, मंत्र यानी कि जो पर्टिकुलर कुछ मंत्रास दे देते हैं प्रेयर्स के रूप में, एंड कवचस, डी है ऑल। तो ऑब्वियस है जो मैजिक रेमेडीज है उसके अंदर तालिस्मान यानी कि ताबीज, मंत्र एंड कवच सारे के सारे इंक्लूड थे, तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड इज द मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, यानी कि जो मैजिक रेमेडी एक्ट है वो किस साल है जो कि पास हुआ था। एक तो है पास हुआ था यानी कि अप्लाई किया गया था, दूसरा था कि फोर्स है या फिर रूल्स में आ गया था। तो दो थे यहाँ पर आंसर, एक 54 में ये पास हुआ था एंड 55 के अंदर ये जो कि है रूल्स हैं जो कि अप्लाई हो चुके थे। ऑप्शंस की अगर बात करें 1954, 1950, 1920, 1960, तो ऑब्वियसली इज द आंसर 1954 जिस साल ये एक्ट पास किया गया था। The answer all talisman, mantra and kavachas are magic remedies, and 1954 the year in which magic remedies act was passed. Next question is cure for cancer in an example of the following advertisements, यानी कि कैंसर की अगर अपन बात करें तो किस तरीके के एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूडेड हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया था कि काफी सारी जो डिजीजेस हैं विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर, यानी कि उनका क्लेम नहीं किया जा सकता क्योर करने के लिए, तो दे आर प्रोहिबिटेड इन द शेड्यूल जे। एंड शेड्यूल जे यानी कि एक तरीके से जो ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है उसके अंदर। तो ऑप्शंस की बात करें तो प्रोहिबिटेड, एक्सटेम्प्टेड, बोनाफाइड एंड परमिटेड, तो ऑब्वियस से आंसर इसका रहेगा ए, प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर, यानी कि जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट हैं वो किस साल है जो कि रूल में आया, फोर्स में आया। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे 1930 1 अप्रैल, 1955 1 अप्रैल, 1944 1 अप्रैल एंड नन ऑफ द अबाउ। तो ऑब्वियस है जो कि मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो आया था 1 अप्रैल 1955 में, रूल्स भी आए थे और वो सब जगह फोर्सफुली लागू हो चुका था, तो आंसर रहेगा इसका सी, 1 अप्रैल 1955। Here is the answer. Cure for the cancer is prohibited as an advertisement, and 1st April 1955 the Drug and Magic Remedies Act came into the force. Next question is advertisement of drug claiming to cure a disease mentioned in Schedule J is, यानी कि किस तरीके की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो शेड्यूल जे बताती है कि इस तरीके के आप ड्रग के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं या नहीं। ऑप्शंस की अगर बात करें परमिटेड यानी कि शेड्यूल जी वो बताता है कि किस किस तरीके की ड्रग्स के आप जो एडवर्टाइजमेंट है कर सकते हैं। बी प्रोहिबिटेड यानी कि शेड्यूल जी ये बताता है कि इस तरीके की ड्रग्स के एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते, दे आर प्रोहिबिटेड, दे आर बैंड। सी परमिशन रिक्वायर्ड यानी कि किस किस तरीके की मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको परमिशन चाहिए, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है जो शेड्यूल जे है वो ये कहता है कि आप उन मेडिसिन के बारे में एडवर्टाइज नहीं कर सकते विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर्ड, तो आंसर रहेगा इसका बी, प्रोहिबिटेड। 6th number question is advertisement for prescription drug are meant for schedule H and G, यानी कि काफी सारी मेडिसिन है जिसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है बट वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिसिन प्रैक्टिशनर को किया जाता है। वो कौन सी मेडिसिन हैं जो किसके अंदर आती हैं, तो ऑब्वियस है जो शेड्यूल एच और शेड्यूल जी है, यानी कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं या प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग हैं वो शेड्यूल एच में आती हैं और जी में आती है, जो कि केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू आप ले सकते हो। तो ऑब्वियस इसका आंसर होगा बी, RMP। Answer advertisement in Schedule J are prohibited and RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अपन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कुछ मेडिसिन के जो कि शेड्यूल एच और जी में आती हैं। Question number 7 is penalty for use of government analyzed report for advertisement is, यानी कि गवर्नमेंट एनालाइज कोई रिपोर्ट है किसी मेडिसिन की या किसी भी सिस्टम की, अगर उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो उसकी पेनल्टी कितनी है। ऑप्शंस की बात करें 500, 1000, 5000 एंड नन, तो इसका आंसर रहता है 5000। 5000 इज अ पेनल्टी अगर अपन एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एनालाइज रिपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है 1954 से किस और नाम से जाना जाता है। तो ऑब्वियस है कि जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है इट इज अ इलीगल एडवर्टाइजमेंट एक्ट, यानी कि ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जिसका आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, मैजिक रेमेडीज का आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, उसके बारे में है। तो अगर अपना ऑप्शन देखें
ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट, MTP एक्ट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ए, ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। Here is the answer. 5,000 is the penalty if we promote या advertise government analyzed report, and Objectional Advertisement Act is another name of Drug and Magic Remedy Act. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग एंड मैजिक एक्ट कंस्टिट्यूटेड बाय, यानी कि जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है वो कौन कंस्टिट्यूट करता है? ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, DCU एंड नन ऑफ द अबव। तो जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर फर्स्ट कन्विक्शन इन द एक्ट, यानी कि जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है इसमें जो फर्स्ट कन्विक्शन है, फर्स्ट अपराध है, उस पर कितना फाइन है? ऑप्शंस हैं इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन, imprisonment up to 1 year, imprisonment up to 5 year and none of the above। तो ऑब्वियस है अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फर्स्ट कन्विक्शन पे 6 महीने की सजा या फाइन या फिर दोनों थे, तो ऑप्शन इसका होगा ए। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर, यानी कि इनमें से कौन से डिजीज हैं जो कि कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर, यानी कि उन्हें क्योर करने का दावा नहीं किया जा सकता, उन्हें ठीक करने का दावा नहीं किया जा सकता अंडर द शेड्यूल जे। ऑप्शन है ब्लाइंडनेस, अंधापन, ओबेसिटी, मोटापा, कैंसर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है ये सारी की सारी ही डिजीज हैं जो मेंशन थी उस एक्ट के अंदर, तो आंसर रहेगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर विच ड्रग में नॉट क्लेम टू बी प्रिवेंट और क्योर कम्स अंडर विच शेड्यूल, यानी कि जो डिजीजेस की लिस्ट है या फिर डिसऑर्डर की लिस्ट है जिनको क्योर करने का क्लेम नहीं किया जा सकता वो किस शेड्यूल में आती हैं? तो अगर अपन शेड्यूल्स की 1 बाय 1 बात करें तो शेड्यूल जे के अंदर था कि डिजीज और एलिमेंट विच अ ड्रग में नॉट परपोर्ट टू बी प्रिवेंट और क्योर। शेड्यूल अगर अपन ओ की बात करें तो इसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट हैं वो आते हैं। शेड्यूल एस की बात करें अपन तो इसके अंदर जो कॉस्मेटिक्स हैं वो आ रहे थे, यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। एंड शेड्यूल वाई की अगर अपन बात करें तो जो क्लिनिकल ट्रायल है उनके बारे में ये है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ए, शेड्यूल जे। Answer blindness, obesity and cancer all are the diseases which cannot be claimed to be cured, and schedule J is for drug may not claim to prevent or cure. Question is list of drug under medical supervision come under, यानी कि इनमें से कौन सा शेड्यूल के अंदर है जो कि ड्रग्स अंडर मेडिकल सुपरविजन दी जाती है? ऑप्शन है शेड्यूल जे, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच एंड नन। शेड्यूल जी की बात करें तो यस इट इज द शेड्यूल इन विच ड्रग्स अंडर मेडिकल सुपरविजन कम्स। शेड्यूल जे की बात करें तो अगेन ये मैजिक रेमेडीज वाला शेड्यूल है। शेड्यूल एच फॉर प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा शेड्यूल जी। क्वेश्चन नंबर 14 इज लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स कम्स अंडर विच शेड्यूल, यानी कि लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग यानी कि इनकी आप प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं वो किसके अंदर आती हैं? ऑप्शन है शेड्यूल एम, शेड्यूल एच, शेड्यूल वाई एंड शेड्यूल जे। शेड्यूल एम की अगर बात करें तो शेड्यूल एम इज फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होता है। एच की बात करें तो इट इज फॉर प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग, वाई फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड जे फॉर मैजिक रेमेडीज, मेडिसिन या अदर ड्रग्स विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर्ड। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा बी, शेड्यूल एच। Here are the answers. Next question is penalty on second conviction in drug and magic remedy act, यानी कि अगर आप सेकंड टाइम कन्विक्शन करते हैं, अपराध करते हैं ड्रग मैजिक रेमेडी एक्ट के अकॉर्डिंग कितना फाइन देना पड़ेगा? ऑप्शंस हैं फाइन 10,000, बी इज इम्प्रीजमेंट अप टू 1 year ऑफ फाइन, सी इज इम्प्रीजमेंट अप टू 6 months एंड फाइन एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फर्स्ट कन्विक्शन में 6 महीने की सजा और फाइन था, और वापस सेकेंड टाइम कन्विक्शन या अपराध करने पे सजा है जो कि 1 साल की थी और फाइन या फिर दोनों। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा बी, इम्प्रिजमेंट अप टू 1 year ऑफ फाइन ऑफ बोथ। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.